श्री हरिशरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च श्रीराम भक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। क्रांतिः सीता मृषति निंदित शारदिन्दुः यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम्। श्री वृंदावनेऽपि कृतिजा मुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीप मतितीतीर्षतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभो सुषितवाम भागम्। नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम्। तांजानकी विरह बेदन हेतु भूतां द्रागा कलय्य सदशोक बनीय वृक्षां। लंकालकानि वधना नुदपात यद यस्त
तं हेम सुंदर कपि प्रणमामि पुष्ट्यै। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। जयति कवि कुल कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदी पिबती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहाऊं मैं। दीजय बर सब मिली मोहि मन बच क्रम छल तजि नित परिकर सह हरिहर यश भरी भरी हिय गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभाति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी बट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रत धारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। उत्तर प्रदेशे बलियाग भूमौ यज्जन्म भूम्यस्ति मैरिटारे अस्मत् पितामह गुरुं ब्रह्मर्षिवर्यं श्रीखाकिनं गुरुवरं प्रणमामि नित्यम्।
व्यासासने समुपतिष्ठति राजमानं वाग्धारया हरति चित्त समग्र वृत्तिं श्रोत्रिंश्च कोरनिकरैः शशिनं समानं श्रीभक्तमालिनमहं गुरुमाश्रयामि। गीता भवन संस्थायाः स्थापकं शुभमीश्वरम् आशीषां दीयते मह्यम् श्री श्री जय दयाल गोयन्दकाम् शालग्रामं तथा ग्रंथं तुलसी तरुवरं तथा भव्यां भागीरथीं पुण्यां कथारंभे नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री शालग्राम भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री आचार्य चरणारविंद की जय हो। श्री चतुः संप्रदायाचार्य भगवान की जय हो। श्री द्वादश भागवताचार्य भगवान की जय हो। श्री शालग्राम भगवान की जय हो। श्री जगदम्बा भवानी की जय हो। श्री बाबा सरकार की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गीता भवन बिहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री गंगा दशहरा महामहोत्सव की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय हो। समस्त सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय हो। श्री सर्वसंत श्री वैष्णव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
यन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया विहित शक्ति त्रितयाय देहिनां अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वर्तने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रियः पतिर यज्ञपति प्रजापतिर यां पतिर्लोकपतिर्धरापति पति गतिष्ठां भगवृष्टि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभुर् निर्मायसेति यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् बचान्ति मे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण 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 नारायण। श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले इस नित्य सत्संग में आज हम लोग इस चल रही श्रीमद् भागवत
महापुराण के अंतर्गत नवम स्कंद के अंतर्गत 10वें अध्याय के शीर्ष बिंदु पर आधारित श्री राम कथा के आज 5वें दिवस में प्रविष्ट हुए हैं। श्री प्रभु कृपा से कल की कथा में प्रभु श्री राम का प्राकट्य बड़े ही उत्साह से, बड़े ही उमंग से मनाया गया। श्री प्रभु कृपा से आगे की कथा में श्री सुखदेव भगवान ने राजा श्री परीक्षित की सभा को संबोधित करते हुए बहुत सुंदर रसामृत की अभिवृष्टि की और कहा, राजाधिराज अंशांशेन चतुर्धागात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। अपने अंशांशों के साथ प्रभु श्री राम जब देवताओं से प्रार्थित हुए तो 4 रूपों में प्रकट हो गए। चतुर्धा यानी एक ही ब्रह्म 4 रूपों में अगात मतलब प्रगटो भवत, 4 रूपों में प्रकट होकर आए। तो 4 रूपों में आए, कैसे आए, इसकी विशद व्याख्या श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों, दोहों, छंदों, सोरठों के आधार पर निवेदन की गई। अब आगे वर्णन है कि जब ये आ गए तो आने के बाद क्या हुआ। बोले परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। आनंद जहाँ तह धाई दासी, सभी दासियां आनंद में विभोर होकर दौड़ती हुई श्री कौशल्या भवन से, श्री कैकेयी भवन से एवं श्री सुमित्रा भवन से दौड़ दौड़ कर आकर बड़े उमंग में, हर्षातिरेक में महाराज श्री दशरथ को कह रही हैं, बधाई है, बधाई है। मतलब लाल जी प्रकट हो गए हैं, उनके प्राकट्य की खुशी में अनंत बधाइयां हैं। इसको सुनते ही परमानंद दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई उन्हें। इसको सुनते ही, जो ही ये समाचार सुने उस समय उन्हें परमानंद की प्राप्ति हुई, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। और चारों लाल जी के प्राकट्य का जब समाचार सुना तो परमानंद पूरी मन राजा, फिर तो परमानंद में डूब गए और कहा बुलाई बजावहु बाजा। बाजे बजाने वालों को बुलाइए और बाजे बजवाइए, बधाइयां लुटाइए, गवाइए। यह राजाज्ञा हुई, आदेश हुआ। गुरु वशिष्ठ गृह गयो हकारा। सबसे पहले गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ को आदर पूर्वक, विनय पूर्वक आमंत्रण हुआ और आए द्विजन सहित नृप द्वारा ब्रह्मर्षियों के साथ महाराज के द्वार पर आकर आंगन में आए हैं और नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। बड़ा आनंद होने लगा। यहाँ भगवान वशिष्ठ ने लाल जी के जातकर्म आदि संस्कार, उसमें देव पूजन, पितृपूजन सब होता है। श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे जब श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ 10वें स्कंध के 5वें अध्याय में,
तो उसमें भी पहले श्लोक में यही क्रम है। वहां भी लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। श्री नंद बाबा को जब यह समाचार मिला, यानी श्री सुनंदा बुआ ने थाली बजाते हुए कहा, लाला है गयो है गयो है गयो। ये समाचार सुनते ही आह्लाद एव जातः, सारे विश्व का आनंद ही, सारे ब्रह्मांड का आनंद ही बालक के रूप में प्रकट हुआ है। आह्लाद एव आत्मज रूपेण जातः जाताह्लाद। श्री नंद बाबा के हृदय में इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? बोले महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान। वैदिक विप्रगणों को आहूय मने आमंत्रित किए विनय पूर्वक, और आमंत्रित करके वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, इन वैदिक विप्रों से आचार्यों से स्वस्ति वाचन कराए। वाचयित्वा स्वस्त्यजनम जात कर्मात्मजस्य वै, अपने लाडले लड़ते लाल जी का जात कर्म करवाए। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनन तथा, हे राजन विधिवत पितरों का देवताओं का सबका समर्चन कराए। श्रीधरी टीका में इस पर विवेचन हुआ। भाई जब बेटा का जन्म होता है तो सूतक लग जाता है। सावर घर में प्रसूतिका गृह में जो ही बेटा का जन्म हो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी जब नरनाट्य के अभिनय मंच पर नरनाट्यवत अभिनय करेगा तो नरनाट्यवत अभिनय पूरी तरह से करना होगा तो सूतक लगेगा। तो बेटा के जन्म लेते ही सूतक लग गया तो देव पूजन पितृपूजन कैसे होगा? ये श्रीधरी टीका में विवेचन हुआ। इसका उत्तर लिखते हैं, यावन्न छिद्यते नालम प्रजातीर्थस्तदोच्यते। जब तक बच्चे का नालोच्छेदन नहीं होता है तब तक सूतक नहीं लगता, और वो समय प्रजातीर्थ कहलाता है। उस समय उस जातक को लक्ष्य करके जो भी देव पूजन पितृपूजन समर्चन किया जाता है उससे उस जातक का सर्वतोभावेन अभ्युदय होता है। इसलिए यह प्रकरण श्री रामचरितमानस जी में भी, वाल्मीकि रामायणम में भी एवं श्रीमद् भागवतम, इन तीनों ग्रंथों में इसका क्रियान्वयन हुआ है। क्या हुआ? बोले आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्यजनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधिवत पितृदेवार्चनम कारयामास, पितरों का देवताओं का अर्चन विधि विधान से यहाँ आनंद महोत्सव में श्री नंद बाबा ने कराया, और श्री राजभवन अवध में श्री चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ ने कराया। और ये दोनों जगह प्रकरण एक जैसे हैं। वाल्मीकि रामायण में कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम विष्णोरर्धम महाभागम पुत्रमैक्ष्वाकुनंदनम। मां कौशल्या के यहाँ लाल जी के प्राकट्य का जो ही समाचार हुआ त्यों ही परमानंद जगौ कलंश गंधर्वाः ननऋतुश्चाप सरोगणाः, सारे गंधर्व गण गायन करने लगे। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। गंधर्वा जगौ कलंश गंधर्वाः ननऋतुश्चाप सरोगणाः, देवांगनाएं नृत्य करने लगी। देखो भाई वहां नृत्य करें तो करें, पर ये साधना भूमि है, साधन भूमि बदरी। यहाँ
अपने हृदय में मन को नचा लिया जाए, आत्मा को नचा लिया जाए, पर खड़े होकर नाचना इस परिसर में मना ही है। ये साधन भूमि है, इसका ध्यान रखना है। कल हमें पता नहीं था इसलिए हम नहीं रोक पाए, लेकिन आज हम स्वयं मना कर रहे हैं। आपको थिरकने की इच्छा होगी तो अब बैठे ही बैठे, उठना नहीं, खड़े नहीं होना है। इसलिए यहां वर्णन है, और व्यास गद्दी पर रुपए पैसे नहीं चढ़ाने हैं, यह भी ध्यान रखना है। अनुशासन होते हैं, अनुशासन का पालन, मर्यादा का पालन अवश्यमेव करणीय है, आचरणीय है, यह बहुत अनिवार्य है। अब हम पहली बार यहाँ आए हैं तो हमें पता नहीं था, इसलिए हम कल भी मना कर दिए होते। तो कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। भगवान श्री वाल्मीकि ने लिखा, जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ तो क्या क्या हुआ? बोले जगौ कलम सगंधर्वा नंद्रतोश्चाप सरोगणा। देवांगनाओं ने नंद्रतो मन नृत्य किया, गान किया और ये सब किया। यहाँ नंद भवन में, ब्रजमंडल में जब लाल जी का प्राकट्य हुआ तो आचार्यों ने वेद ध्वनि की। ये सुबह की बात है, अयोध्या में दोपहर में हुआ है, और यहाँ आधी रात में लाल जी प्रकट हुए तो सुबह में समाचार सबको मिला है। जब आचार्यगण वेद पाठ कर रहे हैं तो इनके वेद के ऋचाओं की मधुर ध्वनि को यमुना के किनारे पानी भर रही, पनघट पर पानी भर रही ब्रजांगनाओं ने सुना। वो समझ गई कि ये मंत्र तो लाल जी के प्राकट्य के अवसर पर ही बोलो जायो करे हैं। जा मारे ऐसो लग रहे है कि नंद भवन में लाला प्रकट है गए। अब ये सबरी ब्रज गोपियां पनघट पैते दौड़ती भई, नाचती गाती भई पहुंच गई नंद भवन में। वर्णन है, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनियाई। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित जी महाराज, इन ब्रज बालाओं ने जब सुना तद ब्रजस्त्रीय आश्रुत्य कृष्ण जन्म समुद्भवम, प्रभु का प्राकट्य हो गया है, तो आत्मानंभूषयांश चक्रु वस्त्रा कल्पांजनादि भी, अपने को खूब सजाया वस्त्रों से, अंजनों से, यानी विविध श्रृंगार सामग्रियों से। और ये सब गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभि आसिंचन्त्यो विलिम्पन्त्यो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। गोपियां दौड़ती हुई, थिरकती हुई, नाचती गाती नंदालय में पहुंचती हैं। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पथिशिखाच्युत मल्यवर्षाः नंदालयम सबलया ब्रजतीर विरेजोर व्यालोल कुंडल पजोधरहार शोभाः ता आशिष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भ्यो सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। मतलब इतना दिव्य महोत्सव मनने लगा प्रभु के प्राकट्य के शुभ अवसर पर कि सूर्य नारायण भी 1 महीने अयोध्या के गगन में ठहर गए। लिखा है कि मास दिवस कर दिवस भा मर मन जानई कोई रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने तक सूर्य नारायण आगे बढ़ ही नहीं रहे। श्री अयोध्या जी के आकाश में ठहर गए, क्योंकि सूर्य वंश में एक सूर्य प्रकट हो गया है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य, ये सूर्य के भी सूर्य हैं।
ऐसे प्रभु जब बाल रूप में प्रकट हुए हैं तो श्री सूर्य नारायण ने विचार किया, मेरे खानदान में भगवान प्रकट हुए तो क्यों न मैं दर्शन करूं। अतः मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशाक वन विधि होई। 1 महीने का दिन हो गया और कौशल्या जनयद्रामम वाल्मीकि रामायण के बालकांड में 18 सर्ग में भगवान श्री वाल्मीकि राम जन्म का स्वरूप वर्णन करते हैं। कौशल्या जनयद्रामम दिव्य लक्षण संयुतम विष्णुरर्धम महाभागम पौत्रमैक्ष्वाकुनंदनम। मां कौशल्या ने श्री राम लला को अजनयत प्रकट किया है। अब यहां कई भक्त लोग आपस में सोचते हैं राम जी जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं कि जन्म लेते हैं। यह आपस में प्रश्न का, जिज्ञासा का या तर्क का विषय बनता है। इसका उत्तर श्री उपनिषद भगवान देते हैं। जो अणोरणीयान महतो महीयान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, वह प्रभु चाहे तो जन्म भी ले सकता है, चाहे तो प्रकट भी हो सकता है। जब सर्व समर्थ है तो क्या जन्म लेने में असमर्थ है वो। और कविकुल गुरु कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में लिखा है, अजस्य गृहण तो जन्म। बड़ा डायरेक्ट प्रयोग है महाराज जी। गृहण तो जन्म, अजन्मा होकर भी प्रभु ने जन्म ग्रहण किया। और मानस सभी वेद वेदांग के रस हैं। डायरेक्ट लिखा है, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। जन्म भी है और प्रगट भी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए जब सुलझे हुए शास्त्रों के आचार्यों से जब हम शास्त्रों की व्याख्या सुनते हैं तब हमारे हृदय के सारे संदेह निवृत्त हो जाते हैं। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब कोई परंपरानुगत आचार्य शास्त्र के पंक्तियों की व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं तो वह व्याख्यान हमारे हृदय के संशय ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ऐसा भागवत जी के महात्म्य में भगवान श्री वेदव्यास ने लिखा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और उसी हृदय पटल पर तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर और अवर से भी जो सबसे सर्वोत्कृष्टतम परमात्मा है उसी हृदय में दिखाई पड़ने लग जाते हैं। श्रवण का लक्ष्य है दर्शन। सुनो तो देखने लगो, दिदृक्षा हो जाए। कैसे? उपनिषद के सूत्र हैं, आत्मावारे द्रष्टव्यः एतदर्थम तु श्रोतव्यः कीर्तितव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः तथा आत्मावारे द्रष्टव्यः। इसमें सबसे पहला कार्य है श्रोतव्यः, श्रद्धावनत होकर श्रवण किया जाए। श्री पद्म पुराणांतर्गत वर्णित भागवत महात्म्य में श्री नारद जी ने सनकादिक कुमारों से कहा है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना ये सभी धर्मों में महान है। इससे बड़ा धर्म दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान ने भी श्रवण किया, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री वाल्मीकि ने लिखा कि लाल जी के प्राकट्य काल में जगौ कलंस गंधर्वाः नन ऋतुश्चाप्सरो गणाः देवांगनाओं ने नृत्य किए। और ब्रज में जब लाल जी प्रकट हुए नंद भवन में तो गोपांगनाओं ने नृत्य किए, ब्रजांगनाओं ने। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठस
चित्रांबरा पथशिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालजम सबलजा ब्रज तीर विरेजुर्व्यालोल कुंडल पजोधर हार शोभा। भगवान श्री द्वारकाधीश नवयोगेश्वर संवाद में वर्णन करते हैं, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जो लज्जा छोड़कर और उद्गायति उच्च स्वर से गान करते हैं और नृत्यते च नर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वे मेरे भक्ति से युक्त होकर त्रिभुवन को पवित्र करते हैं। पर साधन भूमि में ऐसा हम लोग न करें। यहाँ पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने साधना का स्वरूप प्रकट किया है, इसलिए उसका हमें अवश्यमेव पालन करना है। अब यहाँ लिखते हैं, एक संत हुए श्री सिया सखी जी। श्री सिया सखी नामक आचार्य पाद ने इन सारे प्रसंगों को, जैसा भी आप सुन रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के भावों को, श्री रामचरितमानस को एवं श्रीमद् भागवतम को, तो श्री सिया सखी जो ने वर्णन किया, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी, प्रेम भरी, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, नूपुर बांधे पायने में, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर श्री राम लला की, राम लला की भैया भरत लला की, राम लला की भैया भरत लला की, लखन लला की रिपु दमन लला की, लखन लला की दमन लला की, नहीं कोला जप मांगने में, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, सिया सखी रह कौतुक निरखत, सियालिया कौतुक निरखत, कौतुक निरखत उत्सव निरखत, कौतुक
सखी सिया कौतुक निरखत सिया सखिया कौतुक निरखत बीती रजनी जागने में बधैया बाजे बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे वो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद घर घर आनंद हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड के घर घर में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। यह रहस्य काहू नहीं जाना दिन मन चले करत गुणगाना। एक महीने तक अयोध्या के गगन में सूर्य नारायण ठहरे रह गए और एक महीने तक यह आनंद देखते हुए इसमें सम्मिलित होते हुए और इसी प्रकार बधाई गाते बजाते फिर सूर्य नारायण आगे बढ़े। सूर्य नारायण को पुराणों में देखा जाए तो कि किसी किसी खास परिस्थिति में रुकना पड़ा है, वैसे ये रुकते नहीं हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में श्री गोकर्ण जी ने रोका है एक बार अपने भाई धुंधुकारी के मोक्ष के कारणों को जानने के प्रकरण में। लिखा है स्तंभयामास, श्री सूर्य नारायण के वेग को रोका और रोक करके तस्या वैस्तंभनन चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा, और स्तंभित करके तब उनसे उपस्थान पूर्वक निवेदन किया, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। मैं मुक्ति हेतुकम मतलब मैं भ्रातुः मुक्ति हेतुकम ब्रूहि, मेरे भाई धुंधुकारी की प्रेतात्मा की विमुक्ति का उपाय क्या है, आप कृपा करके बताएं। उस समय सूर्य नारायण को रोका गया था और सूर्य नारायण रुके और बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, देखिए श्री गोकर्ण जी, आपके भाई जो धुंधुकारी है, जो अपने ही कुकर्म से प्रेत बन गया है, इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु। एकदम गगन मंडल से सबके सुनते सुनते स्पष्ट शब्दों में उद्घोष कर दिया श्री दिवाकर ने कि आपके भाई की मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत जी को 7 दिनों में वाचन करो। और यही हुआ। जब सप्ताह वाचन पूर्ण हुआ तो लिखा है वहां की एक बांस 7 गांठ की पड़ी हुई थी और उसी बांस में वो प्रेतात्मा धुंधुकारी प्रविष्ट होकर सप्ताह सुन रहा था। और पहले दिन की गाथा पूर्ण हुई तो उसमें से एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, छठे दिन छठी और 7वें दिन की कथा पूर्ण होते 7 ही गांठ फट गई। अब उसमें घुसा था ये प्रेत बनकर, लेकिन 7 दिन में जब भागवत जी की कथा सुन ली तो परिणाम क्या हुआ, अब वो प्रेत न रहा, भगवत पार्षद होकर प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आया था प्रेत बनकर कथा पांडाल में और जब कथा पांडाल से जाने लगा तो पार्षद हो गया, भगवत तुल्य हो गया, भगवत पार्षद हो गया और कहने लगा
धन्य भागवती वार्ता, धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य, सप्ताहोपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फल प्रद, कृष्ण लोक फल प्रद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागवती वार्ता धन्या, धन्यवाद के योग्य है श्रीमद् भागवत से संबंधिनी वार्ता। क्या होना है? बोले इसी से जीव जगत का कल्याण होना, बाकी कल्याण का कोई साधन नहीं है। सारे साधनों में त्रुटि है, कमी है। यहां तक कि हिमालय के तपस्वियों से भी व्यास जी ने कहा चिल्ला चिल्लाकर, वातांब पर्णासन देह शोषण तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति न तांगतिम वै सप्ताह गाथा श्रवणेन जानति याम। ऐ हिमालय की गुफाओं में हड्डी सुखा रहे तपस्वियों, हमारे संबोधन को सुनो। श्री पद्म पुराण में भगवान व्यास बोल रहे हैं, कह रहे हैं वातांब पर्णासन देह शोषण किम। ये वात मन हवा पी करके, पत्ता चबा करके, पानी पी करके या पानी भी छोड़ करके जो तुम तप रहे हो, क्या पाओगे इससे? भगवान व्यास का ये संबोधन है। तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः किम, चिरकाल संचित तपस्या से क्या पाना चाह रहे हो? बोले भगवत दर्शन। अरे योगैश्च संयान्ति न तांगतिम वै, ताम गतिम योगैः त्रिभिर्योगैः न यान्ति, तीनों योगों के द्वारा भी वो गति उपलब्ध नहीं हो सकती। कौन गति? बोले सप्ताह गाथा श्रवणे न जानति याम। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से जो तत्व, जो परम तत्व सामने आता है, वो अन्य किसी साधन से संभव नहीं है। ऐसा श्री पद्म पुराण में भगवान श्री वेदव्यास ने तपस्वियों को, योगियों को संबोधित करते हुए कहा है। इसलिए श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो ब्रह्मण्ये तपोधना, श्रवण धर्म सभी धर्मों में महान है। इसलिए श्रवण से बड़ा कोई धर्म नहीं दुनिया में। आपसे मैं निवेदन करूं, इसलिए वेद पुराण सुनहि मन लाई भगवान भी बैठकर श्रवण करते हैं, सभी आचार्य श्रवण करते हैं। श्री प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रकट हुए श्री नृसिंह भगवान से, भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो इन्होंने कहा कि मामाम प्रलोभयत्येनम, मुझे वर मांगो कहकर प्रलोभित मत करो प्रभु। इस प्रलोभन में बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, वैरागी और माया मुक्त जन इन दो शब्दों में फंस जाते हैं। वर मांगो। इसलिए श्री प्रहलाद जी ने कहा माम प्रलोभयत्येनम, मत प्रलोभित करें आप कृपा करके। प्रभु ने कहा बेटा मैं तुम्हारी निष्ठा से अतिशय प्रसन्न हूं, और जब गाय प्रसन्न होती है तो दूध स्राव करती है, ऐसे ही मैं भी कुछ देना चाह रहा हूं। अब बोलो क्या दूं तुमको? क्या सुंदर डिमांड किया श्री प्रहलाद जी ने। यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं प्रभु, तो ये जो जीव भवसागर में डूब रहे हैं, इन डूब रहे भवसिंधु के लोगों को अपने धाम को प्रदान कर दीजिए, अपने धाम में ले चलिए, इनको संसार सागर में डूबने मत दीजिए। क्यों बेटे? ये सबों ने, इन सबों ने पाप कर्म किया है, कुकर्म किया है, तो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, भवसागर में डूब रहे हैं, तो इनको धाम कैसे मिलेगा? बोले प्रभु
यही तो मैं मांग रहा हूं कि अपने कर्मानुसार इनकी मुक्ति होती तो लाखों वर्ष बीत जाते, असंभव था, लेकिन आप मुझसे मांगने को कह रहे हैं तो मैं मांग रहा हूं, इनके तरफ से इन सबों को अपना धाम प्रदान कर दीजिए। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो, जय हो। मिलगल राय जी। प्रायेण देव मुनयो स्वविमुक्ति कामा, प्रायेण देव मुनयो स्वविमुक्ति कामा, मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा, मौनम नैतां विहाय कृपणां विमुक्ष एको, नान्यत्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये, नान्यत्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। भवसागर में जो भ्रमित हो रहे 84 लाख योनियों में ये जीव हैं, इन जीवों को आपके शरण के अलावा और कोई रक्षा का उपाय हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हे नाथ, और जितने योगी ऋषि मुनि हैं अपने आत्मा के उद्धार के लिए मौनं चरन्ति विजने, विजने बने मौनं चरन्ति, पर एतान कृपणान दीनान भव सिंधु निमज्जितान जीवान विहाय एकः अहम धामम यास्ये इमं मह्यं न रोचते, नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको, नान्यत्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। आप कृपा करके इन सबों को अपना धाम दे दो। तब सज्जनों प्रभु ने श्री प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बिठाया। प्रहलाद जी ने कहा, हमने मांगा क्या और आपने दिया क्या, दोनों में कोई तालमेल है? बोले बहुत बड़ा तालमेल है। क्या तालमेल है भगवान? बोले तुमने मांगा कि इन भवसागर में डूब रहे प्राणियों को धाम मिले। अब तुम्हारे पिता के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, तेरा बाप राक्षस था, निशाचर था, तो प्रजा भी निशाचरी प्रवृत्ति में आ गई थी। अतः निशाचरों को धाम थोड़ा मिलता है। अब तुमको मैं राजगद्दी पर बिठा इसलिए रहा हूं कि यथा राजा तथा प्रजा, तुम्हारे भक्ति की देखा देखी सारी प्रजा में भक्ति छा जाएगी। अतः भक्तों को मेरा धाम अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फिर ये 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री प्रहलाद जी से प्रभु ने कहा कि इस राजगद्दी को स्वीकार करो और कुछ मांगो। तब श्री प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी ने आपकी निंदा की है, यद निंदत पिता में त्वम, अतः आपके निंदकों को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। आप यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता को भी आपका धाम प्राप्त हो जाए। प्रभु रो पड़े, आंखों से आंसू बह चले। जिस पिता ने तुम्हारे प्राण लेने के लिए भी प्रयास न छोड़े, ऐसे नालायक बाप की भी सदगति की याचना तो कर रहा है। बेटा, यही तो साधुता है। दुष्ट दुष्टता करने पर तुला रहता है, पर साधु अपनी साधुता में ही अपना गौरव समझता है। तो मैंने तुमको यह वरदान दिया, या देने से पहले ही तुम्हारे पिता को यदि ये मिल चुका हो तो मेरा देना न देना बराबर है। कैसे प्रभु? बोले जिस खानदान में तेरे जैसा एक भक्त पैदा हो जाए, उस खानदान के 21 पीढ़ी का आरक्षण हो जाता है मेरे धाम में। तुम्हारा पिता तो अभी पहली पीढ़ी में है। जय हो। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नघ, यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। इसलिए बेटे, यह मांग भी नहीं मांगने जैसा है, और कुछ मांगो।
ये मांगने वाला प्रकरण भागवत जी में श्री प्रहलाद जी का और प्रहलाद पति का बड़ा विचित्र है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की चरण शरण में ही जीव परम शांति को पाता है। आज भगवान श्री चक्रवर्ती महाराज के गोद में आ गए हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई आज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कभी मां के गोद में, कभी पिताश्री की गोद में प्रभु पितुरंग के चलालितम है, कौशल्या लालितों के वही पितुरंग के प्रलालितम। कभी मां कौशल्या के अंक में लालित हो रहे हैं, कभी पिताश्री की गोद में लालित हो रहे हैं। और इस दृश्य को जब अयोध्या की माताएं सरजू स्नान करने जाती हैं, बहनें जो वेद की ऋचाएं हैं, तो सुबह में दर्शन करती हैं, तो आपस में बतराती हैं, चर्चा करती हैं, हरी बहन आज चक्रवर्ती महाराज के गोद रूपी समुद्र में 2 जोड़े कमल के फूल खिल रहे हैं। 2 जोड़े कमल के फूल। कैसे कैसे? बोले 2 तो नील कमल खिल रहे हैं और 2 पीत कमल खिल रहे हैं। ये नील कमल कौन है? बोले श्री राम और भरत नील कमल हैं, और पीत कमल श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न ये पीले रंग के कमल हैं। ये दोनों खिल रहे हैं। गीतावली रामायण में इस छटा को श्री गोस्वामी जी ने छिटका दिया और सारे ब्रह्मांड को छवि में डुबा दिया। वर्णन किया, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद में भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वारे अवधेश के द्वारे सकारे गई, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद में भूपति लैनिक से। गोद में भूपति लैनिक से। अवलोकी के सोच विमोचन को, अवलोकी के सोच विमोचन को। ठगी सी रही जेना ठगी धिक से, ठगी सी रही जेना ठगी धिक से। रंजित अंगन तुलसी मन रंजन, रंजित अंगन। नैन सुखंजन जातक से, नैन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय, सच में समशील उभय। नव नील सरोरुह देवी कसे, नव नील सरोरुह देवी कसे। सजनी शशि में समशील उभय, नव नील सरोरुह देवी कसे। नील सरोरुह देवी कसे। अवधेश के द्वारे सकारे गई, अवधेश के द्वारे सकारे गई। सुत गोद में भू
चक्रवर्ती लैनिक से गोद में भूपति लैनिक से अवधेश के द्वार अवधेश के द्वार अवधेश के द्वार। अरे बहना, श्री गोस्वामी जी ने सखियों का संवाद उपस्थित कर दिया। और ये सखी कैसी? बोले वेद की ऋचा रूपी। कैसे? बोले जा रही हैं सरजू के किनारे स्नान करने, और रास्ते में राजभवन के द्वार पर श्री चक्रवर्ती महाराज गोद में चारों लाल जी को लेकर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। इस दृश्य को इन सहेलियों ने देख लिया। कहने लगी, अवधेश के द्वारे सकारे, सकारे अर्थात सुबह गई तो क्या देखा? बोले अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद में भूपति लैनिक से। महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ अपने लाल जी को गोद में लेकर निकल पड़े। उन्हीं पर मेरी दृष्टि पहुंच गई, उनके गोद में खेल रहे बालकों पर, शिशुओं पर। कैसे हैं? अवलोकी के सोच विमोचन को। अरे बहना, उनको देखते ही मेरे सारे जन्म जन्म के शोक समाप्त हो गए। गीता में भगवान कहते हैं ना, मां शुचः अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः माने सोचो मत, शोक मत करो। राम जी भी कहते हैं सुग्रीव से किष्किंधा में, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मत सोच करो। क्यों? बोले तुम्हारे जीवन में जो टेंशन है मेरे बल पर भरोसा करो। सब विधि घटव काज मैं तोरे, मेरे बल पर निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा सब काम करूंगा। यहां जब चक्रवर्ती जी अपने लाल जी को गोद में लेकर विचरण कर रहे हैं तो सखियों ने कहा कि उनके गोद के शोक विमोचन प्रभु को देखकर ठगी सी रही। हम तो ठगाए गई एकदम, हमको तो लूट लिया प्रभु ने, उनकी बाकी छवि ने। जे न ठगे धिक से, इस प्रभु के बाल स्वरूप को देखकर जिनका मन न्यौछावर नहीं हुआ, प्रभु पर सर्वतो भावेन समर्पित नहीं हुआ, ते धिक धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथजत नितराम कीर्तनस्थो मृदंग। ये कीर्तन में स्थित जो मृदंग बोलता है, तबला बोलता है, क्या बोलता है ये? बोले धिक्तान धिक्तान। अर्थ इसका, बोले उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है। किनको? मंजीर ने पूछा किनको किनको किनको, तो उत्तर दिया तारवाद्य ने, बोले उनको 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 धिक्कार है। किनको? बोले ये शाम श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्तिर नराणाम। श्री यशोदानंदन श्री कौशल्यानंदन प्रभु के चरणारविंद में जिनकी भक्ति नहीं हुई उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है। ऐसा ये मृदंगनाद करता हुआ कहता रहता है सज्जनों। इसलिए आज अवध की सखियों ने कहा, ऋचा रूपी सहेलियों ने कहा, अवलोकी के सोच विमोचन को ठगी सी रही, जे ना ठगे धिक से। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। ये चारों लाल जी कैसे हैं? बोले मानो खंजन पक्षी ने शावकों को प्रकट किया है और खंजन पक्षी के नयन बड़े नुकीले होते हैं, ऐसे ही चारों लाल जी के नेत्र बड़े नुकीले हैं। और उनमें जो माताओं ने अंजन लगा दिया है, काजल आंज दिया है, तो और सुंदर लग रहे हैं। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय। अरी सखियों, चंद्रमा में और इन लाल जी में बड़ी समानता हो गई। लगता है आकाश में एक चंद्रमा है और महाराज दशरथ के गोद रूपी गगन में 4 चंद्रमा हैं।
चार चंद्रमा कौन कौन? बोले रामचंद्र, लखन चंद्र, भरत चंद्र और शत्रुघ्न चंद्र। ये चार चंद्रमा हैं। सजनी शशि में समशील उभय, चंद्रमा को देखो और चारों लाल जी के मुखड़े को देखो, लगता है दोनों एक जैसे हैं। बल्कि वो चंद्रमा लज्जित हो जाता, उसमें कई प्रकार के धब्बे पड़ गए हैं, उसमें कई प्रकार के छाप पड़ गए हैं, पर इन चारों लड़ते लाल जी का मुख चंद्र तो निष्कलंक पूर्ण विधुदीश है, बिल्कुल पूर्ण चंद्रमा है, अलौकिक चंद्रमा है। सजनी शशि में समशील उभय, और उभय नवनील सरोरुहते, दो ऐसे लगते हैं नील सरोरुहते विकसे, नील कमल के समान खिल रहे मुखमंडल वाले हैं, और दो लगता पीत कमल वाले हैं। पीत कमल कहकर चंद्रमा से उसको उपमित किया। कैसे? बोले जो पीत वर्ण वाले हैं श्री लक्ष्मण जी एवं श्री शत्रुघ्न जी, ये गौरांग हैं, गौर वर्णांग हैं, और श्री राम और भरत ये नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, ये नील कमल के समान हैं। अतः दो को नील कमल से और दो को चंद्रमा से उपमित करती हुई पीत कमल से उत्प्रेक्षा करती हैं। और आगे कहती हैं, उसी समय लाल जी पिताजी उनको बोलना सिखा रहे थे, बेटा बोलो चाचा, तो लाला कहता है ताता, बोलो रंगनाथ, तो कहता है लंगनाथ। अब लो तुतली बहन लाल जी के बड़े मधुर लग रहे हैं, रसीले लग रहे हैं। और तोतरे बहनों में जब बोलने का सीखने का प्रयत्न करते हैं तो इनके होठों के नीचे दो दतुलियां और ऊपर होठ के नीचे दो दतुलियां ऐसे चमक रही हैं मानो आकाश में बिजली चमक रही हो। बरदंत की पंगति कुंद कली, बर दंत की पंगति कुंद कली, बर दंत की पंगति कुंद कली, बर दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती नमाल अमोलन की, छवि मोती नमाल अमोलन की, घुंघरारी लटे लट के मुख ऊपर, घुंघरारी लटे लट के मुख ऊपर, कुंडल लो कपोलन की, जय जय कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावरी प्राण करे तुलसी, न्योछावर प्राण करे तुलसी, न्योछावरी प्राण जय जय करे तुलसी, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि दाऊं लला इन बोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललायन बोलन की, दंत की पंगति कुंद कली,
पल्लव खोलन की बरो कंक की पंगति कुंद कली राधर पल्लव खोलन की बरुदंत की बरुदंत की बरुदंत की पंगति। ये प्रभु के जो बाल स्वरूप हैं बड़े उदार हैं सज्जनों। मां पार्वती ने जब अपने प्राण प्रियतम भोलेनाथ से कहा मुझे रामायण सुनाइए, तो क्या क्या सुनाऊं, तो उसमें कहा प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा। इनमें कोई विशेषण नहीं है। लेकिन जब बाल चरित्र के लिए प्रश्न किया तो कहा कि बाल चरित्र पुनि कहूं उदारा। अन्य लीलाओं में मां पार्वती ने कोई विशेषण, विवाह में भी कोई विशेषण नहीं है। कहूं जथा जानकी विवाही सीधे। लेकिन बाल चरित्र में मां को क्या दिखाई पड़ा, भगवती भास्वती त्रिपुर सुंदरी को वो जानती है कि इसी से जीवों का मोक्ष होगा। आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। जगदम्बा जब जीवों से आराधिता होती है तो भोग स्वर्ग और अपवर्ग तीनों लुटा देती है। आचार्यों ने तो कह दिया न मोक्षस्याकांक्षा न च विभववांछा पिचन में न विज्ञानापेक्षा शशिमुख सुपिक्षेक्षा न पुनः अतस्त्वाम संयाचे जननी जननम जातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ति जपता। मां की करुणा न रहे, सीता को राम मिले और राधा को श्याम मिले, ये मां के ही आशीर्वाद से मिले। सीता ने भी कहा है जय जय गिरिवर राज किशोरी, और गोपियों ने, राधा ने कहा है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। मां की कृपा के बिना किसी को कुछ मिलता नहीं सज्जनों। आपसे मैं निवेदन करूं, मां पार्वती ने अपने प्रियतम भोलेनाथ से जब रामायण कथा की जिज्ञासा की तो उसमें बाल चरित्र को उदार चरित्र कहा और कहा बाल चरित पुनि कहु उदारा। श्री दशरथ के गोद में और श्री दशरथ के आंगन में जो प्रभु खेल रहे हैं उन्हीं को महादेव जी ने मंगलाचरण में लिया। जरा देखिए, मां पार्वती के प्रश्नों का जब उत्तर देने लगे भोलेनाथ और जब मंगलाचरण करने लगे तो क्या मंगलाचरण किए, बोले जेहि जाने जग जाई है राई, जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपति सुनामो, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन प्रभु सो दशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अधीर बिहारी, कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायो माथ, कहि शिव नायो, कहि शिव नायो, कहि शिव नायो माथ। मंगलाचरण जब करने लगे श्री महादेव जी, महादेवी जी ने जब रामायण विषयक प्रश्नों को रखा तो बाल चरित्र को उदार चरित्र कहा, बाल चरित्र पुण्य कहु उदारा। और महादेव जी जब मंगलाचरण करने लगे तो उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर प्रिया ने प्रश्न किया था,
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवउस दशरथ अजिर विहारी। श्री दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे, विचरण कर रहे लाल जी मंगल के भवन हैं, अमंगल को हरण करने वाले हैं। वो हमारे ऊपर द्रवीभूत हो जाए। और ये महामंत्र ऐसा मंत्र हुआ, ये चौपाई ऐसी मंत्रात्मक चौपाई हो गई कि बड़े से बड़े विद्वान विद्वत्ता की पराकाष्ठा पर समासीन और एक देहात का गाय माता का घास काटने वाला घसगढ़ा सबकी जिह्वा पर समान रूप से नाच रहा है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। ये रामायण की व्यापकता है सज्जनों। ये देश विदेश सब जगह मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। अन्य धर्म ग्रंथों के वाक्यों का भी अनुवाद हो रहा है। गीता जी का भी कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, हो रहा है, होना ही चाहिए। लेकिन ये मंगल भवन मंगलहारी एक ऐसा दिव्य महावाक्य है, महावाणी है, जो अनभिज्ञ से अनभिज्ञ और अभिज्ञ से अभिज्ञ सबकी जिह्वा का आभूषण बना हुआ है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवउस दशरथ अजिर विहारी। श्री दशरथ जी के अजिर मन आंगन में विहार करने वाले प्रभु हमारे ऊपर द्रवित हों। और यहाँ दोहा लिखा है राम जन्म के प्रकरण में, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। माँ कौशल्या अपने गोद में लेकर विविध भाव भंगिमाओं से हलड़ा रही हैं, दुलरा रही हैं। कबहु उछंग कबहु बरपल, कबहु उछंग कबहु बरपलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उछंग मने उत्संग, कभी अपने गोद में और कबहु बर पलना श्रेष्ठ पलना में माताएं लाल जी को विविध भांत से दुलार कर रही हैं। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, पलना झुलावे लाल पलना झुलावे, पलना झुलावे लाल पलना झुलावे। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। चंदन ही डोलना पशुबरन मढ़ावे, चंदन डोलना पर सुबरन मढ़ावे, सुबरन मढ़ावे मैया सुबरन मढ़ावे, सुबरन मढ़ावे मैया सुबरन मढ़ावे। रतन जय डोर रेशम लगावे, रतन जय डोर रेशम लगावे। रंगीन फूंदना जय हो। रंगीन फूंदना गही के हाथन हलावे, रंगीन फूलना कही के हाथन हलावे। रंगीन फूंदना गही के हाथन हलावे, रंगीन फूलना कही के हाथन हलावे। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे।
चबलो रमैया को देखन न पावे, जौलो रमैया को देखन न पावे, जौलो रमैया को, जौलो रमैया को, जौलो रमैया को देखन न पावे, जौलो रमैया को देखन न पावे, तोलो बेचैन घर अंगना न भावे, तोलो बेचैन घर अंगना न भावे, परत कलना जय हो, परत कलना अन्न जलना सुहावे, परत कलना अन्न जलना सुहावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, 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 रघुवर के दर्शन को मिस करके आवे, 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 उमर मारती सची बाणी बल जावे, उमर मारती सची बाणी बल जावे, विविध छलना हो विविध छलना, विविध छलना विविध छद्म कर के आवे, विविध छलना छद्म दर्शन को आवे, विविध छलना छद्म कर के आवे, विविध छलना छद्म कर के आवे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, 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 उमा रमा रति सची बाणी बलि जामे। क्यों? बोले विविध छल नाथ छद्म कर के आवे, अनेक रूपों को धारण कर अपना वास्तविक रूप छुपाकर लाल जी के दर्शन के लिए सब आ रही हैं बार बार, और प्रभु को देखकर अपने हृदय को शीतल कर रही हैं, जीवन का लाभ अनुभव कर रही हैं। उमा रमा रति सची बाणी बलि जामे, विविध छलना छद्म कर के आवे। इस प्रकार से अवध ललना लाल पलना झुलावे। माताएं अपने लड़ते लाल जी को सुंदर तम पालने में सुलाकर झुला रही हैं, सुला रही हैं और झुला रही हैं। लाल जी उसी में झूल रहे हैं और ये देखकर आनंद का अनुभव कर रही हैं, परम आनंद में निमज्जित हो जा रही हैं। रूठे रमैया तो मैया मनावे, 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 निरंजन को अंजन कपोलन पछावे, निरंजन को अंजन कपोलन पछावे, नयन मलना नयन मलना मेरे गुरुवर को भावे, नयन मलना श्री नारायण को भावे, नयन मलना उच्च गुरुवर को भावे, नयन मलना श्री नारायण को भावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, व्यापक ब्रह्म निरंजन
निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गो। नील पीत जलजाभ शरीरा, नील रंग के कमल के समान, खिले हुए कमल के समान जलजाभ शरीरा। बाबूजी कुर्सी पर बैठो। नील पीत जलजाभ शरीरा, नील वर्ण के कमल के समान, और पीत जलजाभ जलज, जलात जायते जलजः कमलम, तदवत आभा प्रभा कांतिर यस्यासौ जलजाभ। जैसे हनुमान जी को कहते हैं ना, स्वर्ण शैलाभ देहम, सोने के पर्वत के आभा के समान देह है जिनका, ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। और ऐसे ही बाल रघुनंदन राम लला की छवि वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, नील पीत जल जाभ शरीरा, नीले रंग और पीले रंग के कमल के आभा प्रभा कांति के समान इन चारों लड़ैते लालों की छवि है, कांति है। और इसको देखने वाले देखते ही रह जाते, राई नोन उतारते, लाल जी की नजर गुजर अलाय बलाय उतारते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज इस बाल स्वरूप चरित्र के लिए मानस रामायण में कहते हैं, परम मनो हर चरित अपारा, परम मनो हर चरित करत फिरत चार्यु सुकुमारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, 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 निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हाथी धावा, 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 ताहि धरे जननी, ताहि धरे जननी, ताहि धरे जननी। लाल जी ठुमक ठुमक कर आंगन में कभी भागते हैं इतस्ततः, इधर से उधर भागते रहते हैं। माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब पकड़ने के लिए लाल जी को गोद में उठाने के लिए दौड़ती हैं और इधर ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। श्री भोलेनाथ माँ पार्वती को मानस रामायण सुनाते हुए कहते हैं, देवी निगम नेति शिव अंत न पावा, चारों वेद पुराण
श्रुतियां स्मृतियां उपनिषद आदि जिनका अंत नहीं पाते, आज लीला तो देखो, ऐसे ही प्रभु को पकड़ने के लिए माता दौड़ रही है। और इसी में लाल जी कभी कभी लड़खड़ाते कदमों से गिरते हैं तो रंच अंचल रज अंगधारी विविध भांति कर दुलारी धाज माय गोद लेती दशरथ की रनिया ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। माँ गोद में उठा लेती हैं, धूल धूसरितांग ब्रह्म को, श्री राम को माँ गोद में उठा लेती हैं और धूसर धूरी भरे तनु आए, सारा विग्रह धूल से धूसरितांग है। और ऐसी परिस्थिति में माँ लाल जी को अपने गोद में उठा लेती है और भूपति बिहसी गोद बैठाए महाराजाधिराज श्री चक्रवर्ती जी अपने गोद में बिठा लेते हैं। यह छवि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में भी श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की सभा में दिखाई और लिखा है वहां धूलि धूसरितांगस्त्वम धूलि धूसरितांगस्त्वम पुत्र मज्जनमावह जन्मर्क्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहिगा शुचि। ऐ मेरे लड़ैते लाल, अंतर इतना ही है कि यहाँ माँ कौशल्या दौड़ रही हैं लाल जी के पीछे और यहाँ माँ यशोदा दौड़ रही हैं लाल जी को पकड़ने के लिए। तो लेकिन भाषा दोनों जगह एक ही है, जो भाषा रामायण जी में है वही भागवत जी में है। और इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रभु ने स्पष्टीकरण करते हुए अर्जुन से कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म ये सब दिव्य हैं, सब अलौकिक हैं। देखने में भले प्राकृत शिशुओं की तरह लगते हैं पर ये बड़े अप्राकृत हैं। इनको समझना बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं है। इसको समझने के लिए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज हमारे गीता के सार को समझा देने वाले अपनी वाणी से भी और अपनी क्रियाओं से भी श्री स्वामी जी महाराज ने जो गीता को समाज में रखा है, ऐसा कौन रख सकता है जो स्वामी जी ने साधन सिखाया गीता जी का। और इस गीता जी के लिए गीता भवन को बनाकर जो पूज्यपाद हमारे श्री सेठ जी ने हम लोगों को दिया है, ये अनोखा रत्न, ये भला कौन समझा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये प्रभु के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं पार्थ सारथी प्रभु कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। ऐसा जो जानता है वो अपने जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होकर मामेति सोर्जुन, वो मुझको इणगतो धातु है, मुझी को प्राप्त कर लेता है अर्जुन। इसलिए प्रभु की इन बाल लीलाओं को हम कहें, सुने, लेकिन मूल में गीता जी का सूत्र रखें कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये सब दिव्य हैं, सब अलौकिक हैं। ये प्राकृत शिशु की वर्णन किया है। लाल जी आंगन में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और घूमते घूमते वो दोनों घुटने और दोनों केहुनी के सहारे चल रहे हैं। जानुपाणिचारी जानुपाणिचारी। और चलते चलते वो आंगन रत्नों का बना हुआ है। फर्श जो आंगन का है, सतह वो मणियों से निर्मित है। स्फटिक मणि, वैदुर्य मणि, प्रवाल मणि आदि मणियों से बना है। अतः उसी में प्रभु का मुखारविंद प्रतिबिंबित हुआ
अब उसको लाल जी समझ रहे हैं मेरे से भी सुंदर कोई इस आंगन के नीचे मुझे ललचा रहा है। ये कौन है, ये कब से है, ये कहां से है। कभी कभी उसको चूमते हैं, कभी कभी उसको गले से लगाते, आलिंगन करते। अब वो तो इन्हीं का प्रतिबिंब है, तो जब ये गले लगाते तो वो भी गले लग जाता है, और जब ये लेट जाते तो वो भी चिपक जाता, क्योंकि इन्हीं की परछाई है। और बहुत आह्लादित हो जाते लाल जी, तो कहते हैं तू बाहर आ, तू बाहर आ। अब वो बाहर आवे नहीं, क्योंकि परछाई है, कैसे बाहर आवे। तो अंत में अपनी मां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी अम्बा के मुखड़े की ओर निहारते हैं और रोने लगते हैं, झिझकने लगते हैं और कहते हैं मां इसको बाहर निकालो। लिखा है रत्नस्थले जानुचरः कुमार, रत्नस्थले जानुचरः कुमार, संक्रांतमाप्ति प्रियमुखारविंदम, आदातु कामः तदलाभ खेदा, निरीक्ष्य धात्री वदनं रुरोध, निरीक्ष्य धात्री वदनं रुरोध, निरीक्ष्य धात्री वदनं रुरोध, निरीक्ष्य धात्री। रत्नस्थले, रत्न के स्थल वाले अंगनाई में, जानुचरः दोनों घुटने और दोनों केहुनी के सहारे चल रहे चारों कुमार, संक्रांत मात्मीय मुखारविंदम, अपने ही मुखारविंद को निहार कर और आदातु कामः, उसको पकड़ने की इच्छा से, कामना से मां की ओर देखने लगे। मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा अम्बा की ओर देखकर, और जब ये परछाई नहीं, भला किसी की परछाई आंगन के फर्श से बाहर आवे, ये संभव नहीं था, वो नहीं निकल रही थी। तो लिखा है कि तदलाभ खेदात, उसके अलाभ के खेद से, निरीक्ष्य धात्री वदनं रुरोध, अपनी मां के मुखड़े की ओर देखकर लाल जी बार बार रो रहे हैं, झिझक रहे हैं, मोतियों की माला तोड़ रहे हैं, पटक रहे हैं, बाल चांचल्य सुलभ हठ प्रस्तुत कर रहे हैं। मां समझा रही है बेटा, जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो अभिनय, वो मिलने वाली वस्तु नहीं है, वो मिल नहीं सकती। लाल जी ने कहा मां ये अवश्य मिलेगी, ये क्यों नहीं मिलेगी। मां ये बाहर क्यों नहीं आवे, मां ये बाहर क्यों नहीं आवे, अंगनाई के भीतर भीतर मेरे संग संग धावे, मां ये बाहर क्यों नहीं आवे। चलूं तो ये भी संग संग चाले, बैठूं तो बैठ जावे, और ठाड़ो हो तो ये भी ठाड़ी, ठाड़ो हो तो ये भी ठाड़ी, और सो तो ही असो लगावे, मां ये बाहर क्यों नहीं आवे, अरे मां ये
बाहर क्यों नहीं आवे। मां, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, और सब तो और करे सो ठीक मां तू, या कि एक चाल नहीं भावे। और सब जो कर रही है बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक काम इसका बिल्कुल मेरे प्रतिकूल हो रहा है। क्या? कहूं कि बाहर आ जाओ तो, कहूं कि बाहर आ जाओ तो, ये तो अंगूठा मोही दिखावे। माये बाहर क्यों नहीं आवे। जब मैं कहता हूं कि अरे तो बाहर क्यों नहीं आती, मेरे गले से गले क्यों नहीं मिलती, तो ये मुंह को अंगूठा दिखाकर कहती है मैं बाहर ना आने वाली हूं। अब बता मैया ये कैसे बाहर आवेगी। मां ने समझाया, लालिया धरती में को नाही। बेटा यदि कुछ होती तो जरूर आ जाती, ये कोई वस्तु नहीं है। तुम्हें जो चलती फिरती दिखे वह तेरी परछाई। तुम्हें जो चलती फिरती दिखे वह तो तेरी परछाई। परछाई नहीं बाहर आवे, कोटि जतन किए जाही। लालिया धरती में को नाही। बेटा ये तुम्हारा प्रतिबिंब है, ये तुम्हारी परछाई है, और कोई भी अपनी परछाई से कहे बाहर आओ तो सामान्य जीव की परछाई भी बाहर नहीं आती, तो तुम्हारी परछाई कैसे बाहर आएगी। इसलिए त्रिकाल में संभव नहीं है लाल जी कि आपकी परछाई बाहर आवे। लाल जी ने अगला उत्तर दिया, मां जन्म कर्म च में दिव्यम, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रभु ने कहा, मां या को जानो मति परछाई, फिर या को जानो मति परछाई, फिर मेरी दुल्हन धरती माही। या को जानो मति परछाई, मेरी दुल्हन धरती माही। मेरी दुल्हन धरती माही, मेरी दुल्हन धरती माही। या को जानो मति परछाई, मेरी दुल्हन धरती माही। या को जानो मति परछाई, मेरी दुल्हन धरती माही। मेरी दुल्हन धरती माही, मेरी दुल्हन धरती माही। या को जानो मति परछाई, या को जानो मति परछाई। कैसे बाहर आवे नाही से बता दे जननी, कैसे बाहर आवे नाही से बता दे जननी। कैसे बाहर आवे नाही से बता दे जननी, कैसे बाहर आवे नाही से बता दे जननी। हिल मिल खेले चारों भाई रोन बाजे पैजनी। हिल मिल खेले चारों भाई शोभा अद्भुत बने। हिल मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। हिल मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। मां ये बाहर कैसे आवेगी। बोले ये तुम्हारी परछाई है बेटा, ये बाहर नहीं आ सकती। लाल जी ने कहा ये परछाई नहीं मां, फिर ये मेरी दुल्हन है। अरे बेटा किसी की दुल्हन धरती में होती है। श्री राम लला ने कहा मां और किसी की दुल्हन धरती में हो चाहे नहीं, मेरी दुल्हन धरती में ही होती है। अब मां ने उछावर हुई है दुल्हन धरती में। और वास्तव में सज्जनों, किम कर्म किम कर्मेति कवजोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। क्या राम जी की दुल्हन धरती में होती है?
भगवान कहते हैं गीता में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार जब व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम हारसी। इसमें शास्त्र प्रमाण लेना पड़ेगा। क्या सीता जमीन से प्रकट होती हैं? बोले शास्त्र श्रीमद् भागवत को कहते हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। नवम स्कंद के 12वें अध्याय में श्री सुखदेव जी ने निमिवंश का वर्णन किया। उसमें जब श्री रध्वज जनक का चरित्र वर्णन करने लगे तो कहते हैं, ततः श्रीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता श्रीराग्रतो जाता तस्मात् श्रीरध्वज स्मृतः। सीता कैसे प्रकट हुई? बोले मिथिला में अकाल पड़ गया था। उस अकाल पीड़ित जनता के कष्ट को दूर करने के लिए यज्ञ भूमि का शोधन करना था। उसमें मिथिलाधिराज मिथिलेश्वर श्री रध्वज नाम के जनक स्वयं बैल की तरह एवं मां सुनैना दूसरे बैल की तरह हल के कंधे को जुआठ को कंधे पर लेकर हल जोतने लगे। तथा श्री रध्वजो, भागवत जी का ये शब्द है। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद 12वां अध्याय, उसमें वर्णन है, तथा श्रीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महिम महिम कर्षतः। पृथ्वी जोत रहे थे और सीता श्रीराग्रतो जाता तस्मात् श्रीरध्वज स्मृतः। आज लाल जी मचल गए हैं कि मेरी दुल्हन धरती में है, ये बाहर कैसे आवेगी? श्री सुखदेव जी ने प्रमाणित कर दिया, अवश्यमेव लाल जी आपकी दुल्हन धरती में है, लेकिन ये धरती के भीतर की वस्तु बाहर कैसे आती है? कोई हल जो चलावे तब ये समस्या हल हो जाए। कोई हल जो चलावे ये समस्या हल हो जावे। कोई हल जो चलावे तब ये दुल्हन बाहर आवे। कोई हल जो चलावे तब ये दुल्हन बाहर आवे। तब तो दुल्हन बाहर आवे। तब तो दुल्हन बाहर आवे। लख के श्री गुरुवर हुलसा में मिल बनना और बननी। लख के श्री गुरुवर हुलसा में मिल बनना और बनी। लख के श्री गुरुवर हुलसा में मिल बनना और बनी। लख के नारायण हुलसा में मिल बनना और बनी। मिल मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। मिल मिल खेले चारों भाई झांकी अजब बनी। लख के नारायण हुलसा में मिले बनना और बनी। लख के नारायण हुलसा में मिले बनना और बनी। अब प्रभु अड़ गए हैं बालक राम जी, रामलला मेरी दुल्हन धरती में है। ये केवल प्रतिबिंब नहीं, मेरी दुल्हन है। ये बाहर कैसे आवेगी? और प्रमाण वाक्य है इसके लिए, मुमोह रामो रघुवंश भूषण सीतेव स्वालिंगन भावमश्नुते। मां ये परछाई नहीं, फिर सीतेव सीता इव, ये मेरी सियाजू की तरह, मेरी बहू रानी, मेरी प्रियाजू की तरह मुझे ललचा रही है, तरसा रही है। इसे बाहर कैसे निकाला जाए? श्री सुखदेव जी ने कहा, तथा श्रीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महिम। श्री रध्वज महाराज ने हल चलाया और उसी हल के नोक से इनका प्राकट्य हुआ, इसीलिए इनका नाम सीता पड़ा। ये कैसे? अब इसकी व्याख्या इस व्यासपीठ से मैं कल के सत्र में सुना सकूंगा सज्जनों, क्योंकि समय अपनी सीमा पर जा रहा है, थोड़ी देर में जाने वाला है। आइए 2 बार प्रभु का नाम लें और फिर आगे कल किशोरी जी के प्राकट्य की ओर चलेंगे। श्री सिया महारानी कैसे प्रकट होती है, कल की कथा में प्रभु का प्राकट्य आपने सुना और आगे आने वाले कल में, यानी कल
किशोरी जी का सिया जो का प्राकट्य सुनेंगे, उसका सूत्र होगा श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंध के 12वें अध्याय का ये श्लोक, तथा सीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं करसतो महिम सीता सीराग्रतो जाता तस्मात् सीरध्वज स्मृतः। यहाँ के अनुशासन को ध्यान में रखना है। व्यासपीठ पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी न चढ़ाए, और कथा में आप ताली बजा के कीर्तन जरूर करें, भजन गाएं, पर खड़े होकर नृत्य आप नहीं करेंगे। यहाँ का अनुशासन है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे कल मालूम नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। जानकारी होने पर मर्यादाओं की सुरक्षा करना प्राण प्रण से हमारा परम कर्तव्य है। इसका उल्लंघन हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आइए 2 बार प्रभु का नाम लें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए श्री गीता भवन बिहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण